और अब मेरी सहयोगी प्रीति आपको बताएंगी कि इस युद्ध में रूस को कितना नुकसान हुआ है। प्रीति, ओवर टू यू। जी जसप्रीत, और रूस ने आज अपना 77वां विक्ट्री डे मनाया और इस परेड में पुतिन ने दुनिया के सामने रूस का पावर शो दिखाया है। और परेड के बाद जिस तरह की तमाम तस्वीरें आई वो हमने आप तक पहुंचाई। इधर रूस की बमबारी से भले ही यूक्रेन के शहर खंडहर में तब्दील हो रहे हों, लेकिन रूसी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि 2 महीने से ज्यादा दिनों से चल रही इस जंग में रूस के 25,000 और लगभग कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए हैं। तो वहीं रूस की 713 बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह होने की जानकारी। और इतना ही नहीं, जंग में रूस के 1122 से ज्यादा टैंक तबाह किए गए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने महायुद्ध में रूस की 509 तोपों को तबाह किया है, जबकि 199 विमानों और 155 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। यूक्रेन ने रूस के 509 आर्टिलरी सिस्टम तबाह करने का दावा किया है। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के ओदेसा में मिसाइल से हमला किया गया है, जिसमें इमारत तबाह हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। ओदेसा ये वो इलाका जो एक के बाद एक धमाकों से दहल रहा है। इस पर भी पुतिन की सेना कब्जा करना चाहती है। ओदेसा में इस वक्त मिसाइल से हमला हुआ है, जिसमें इमारत तबाह हो गई है। तो कल से वहां पर धमाके हो रहे हैं। और देखिए, आज विक्ट्री डे है। रूस अपना 77वां विक्ट्री डे मना रहा है। पुतिन का संबोधन होता है, उसके बाद अब देखिए ओदेसा में मिसाइल से हमला होता है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और इमारत को नुकसान पहुंचा है। इसमें कितने लोग हताहत हुए हैं ये जानकारी सामने आएगी, लेकिन और ये हम आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं कि किस तरीके से हालात बने हुए हैं। ओदेसा ये वो इलाका है जो एक के बाद एक धमाकों से दहल रहा है। और यहाँ पर विक्ट्री डे के समय जब आज परेड हुई है, पुतिन का संबोधन हुआ है, उसके बाद ओदेसा में मिसाइल से हमला किया गया है। नेटो के 30 सदस्य देशों के खिलाफ ये रूस की अब तक की सबसे बड़ी धमकी है, या यूं कह लें कि नेटो के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ओपन चैलेंज ये है कि नेटो के 30 सदस्य देशों को निस्तेनाबूद करने में रूस को सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। यानी रूस जब चाहेगा महज 30 मिनट के भीतर नेटो देशों को नक्शे से मिटा देगा। कहने को ये धमकी बेहद बचकानी लगती है, लेकिन इस धमकी को देने वाले का परिचय जानेंगे तो इन बातों में गंभीरता भी दिखेगी और बड़े खतरे की आशंका भी। नाम दिमित्री रेगोजिन, परिचय क्रेमलिन स्पेस एजेंसी के प्रमुख। महाजंग के बीच रूसी स्पेस एजेंसी के प्रमुख दिमित्री रेगोजिन ने सिर्फ नेटो देशों को धमकी नहीं दी, बल्कि रूस की विक्ट्री डे परेड से ठीक चंद घंटे पहले परमाणु युद्ध की चेतावनी जारी कर दी। यहां तक कह दिया कि रूस अपने दुश्मन देश यूक्रेन को यूरोप के नक्शे से मिटा देगा। परमाणु युद्ध में नेटो के देश हमारे द्वारा सिर्फ आधे घंटे में मिटा दिए जाएंगे। हमारे मजबूत नेतृत्व का लक्ष्य पश्चिम के दुश्मनों को हराना और यूक्रेन को नक्शे से मिटाना है। रूसी स्पेस एजेंसी के प्रमुख का यह बयान रूस की RS-24 यार्स मिसाइल को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, जिसके लॉन्च होते ही ब्रिटेन और अमेरिका एक साथ इसके टारगेट पर आ सकते हैं। रूस की RS-24 यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की रेंज करीब 12,000 किलोमीटर है और इसकी रफ्तार 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी 12,000 किलोमीटर दूर के किसी भी टारगेट को तबाह करने में इसे महज 30 मिनट लगेंगे। यही नहीं, इस मिसाइल को लेकर दावा किया जाता है कि ये एक साथ 10 वॉरहेड को लेकर जा सकती है। रूस की विक्ट्री डे को लेकर दुनिया में पहले ही हलचल तेज है और इन सब के बीच रूसी स्पेस एजेंसी के प्रमुख के बयान ने यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ा दी है। और इन सब के बीच रही सही कसर रूसी संसद के अध्यक्ष ने पूरी कर दी। रूसी संसद के अध्यक्ष ने कहा कि रूस पर लगाए गए 10,128 प्रतिबंध दुनिया में किसी भी देश पर लगाए गए प्रतिबंधों में सबसे ज्यादा है। इसका सिर्फ एक विकल्प है और वो है
तीसरा विश्व युद्ध। नेटो और अमेरिका के खिलाफ रूस की नाराजगी की वजह एकदम साफ है। युद्ध के बीच यूक्रेन को नेटो और अमेरिका की लगातार सैन्य मदद, जो ना तो रूस को रास आ रही है और ना पुतिन को। और इन सब के बीच ज़ेलेंस्की का बयान रूस के गुस्से को और भड़का रहा है। Містам це наслідування тому, як нацисти намагалися бомбардувати і бомбардуванням знищувати міста Європи. Депортація в Росії більше 500 тисяч українців і так звані фільтраційні табори. 2.5 महीने के महायुद्ध में यूक्रेन रूस की ताकत का हर दिन एहसास करता रहा है, लेकिन उसके हौसले पस्त नहीं हुए और यही बात पुतिन को युद्ध की नई रणनीति बनाने के लिए मजबूर कर रही है। और इसी बीच यूक्रेन के